स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे LCM और HCF की। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें पहला क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक माली अपने बगीचे में वृक्षों को लगाना चाहता है और वह प्रत्येक पंक्ति में 35, 21 या 28 वृक्ष लगाता है तो कोई भी वृक्ष नहीं बचता है और वृक्षों की संख्या जो है वो हर पंक्ति में समान है। तो आपसे ये पूछा है कि उस माली के पास कम से कम कितने वृक्ष होने चाहिए। बात आपके समझ में आ गई होगी कि कोई एक माली है वो अपने बगीचे में पेड़ों को इस प्रकार से लगाना चाहता है कि या तो उसकी लाइन 35-35 की बने या उसके जो लाइन है हर लाइन में 21-21 पेड़ हो जाए या फिर उसकी हर लाइन में 28-28 पेड़ हो जाए। लेकिन पेड़ सब में बराबर होना चाहिए। अगर वो 35 की लाइन लगाए तो सारी 35 की लाइन लगना चाहिए और अगर वो 21 की लाइन लगाए तो 21 की लगना चाहिए और 28 की अगर लगाना चाहे तो 28 की लगना चाहिए। और अगली बात ये भी है कि उसमें कोई पेड़ बचना नहीं चाहिए। अगर मान लो उसने 21-21 की लाइनें लगाई तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पेड़ आपका लाइन में लगने से रह गया। तो ऐसे आपको कम से कम कितने पेड़ इस माली को चाहिए वो आपसे पूछा है। तो ऐसा कहीं भी सवाल आ जाए सीधे आपको इसका LCM निकाल लेना है। 35 है, 21 है और अपने पास अगला 28 है। हम निकालेंगे इसका LCM। तो 35 को आप कैसे लिख सकते हो? 35 को आप लिख सकते हो 7 गुणा 5, प्राइम फैक्टर में आप इसको ही तोड़ लें। और 21 को आप लिख सकते हो 7 गुणा 3, आपने यहाँ लिख लिया। उसके बाद आप इसको तोड़ सकते हो 7 गुणा 2 और गुणा में 2, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। और LCM अब इसका हम निकाल लेंगे। LCM का मतलब सबसे पहले जो सब में कॉमन है हम वो लिखेंगे। तो 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, एक बार ये लिखा जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं 5 यहाँ है लेकिन 5 और कहीं नहीं है। लेकिन LCM में कॉमन है तब तो लिखा जाएगा, अच्छी बात है। और अगर कॉमन नहीं है तब भी उसको लिखना आपको पड़ेगा। तो हमने यहाँ से इसको 5 ले लिया। अब 3 कहीं नहीं है तो 3 भी आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद ये 2 और 2 बचे हैं, डायरेक्ट 4 लिखना चाहो सीधे आप इसको 4 भी लिख सकते हैं। यानी LCM का मतलब है कि जो आपका कॉमन है वो तो आपको लेना ही है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। बस अब आप इसकी गुणा कर लें। 7 पंजे हो गए 35 और 35 की अगर हम 4 से गुणा कर लें तो ये होगा 140 और 140 की अगर आप 3 से करोगे तो 14 3 हो गए 42। 420 पेड़ कम से कम माली के पास में होना चाहिए तभी वो इस प्रकार का लगा पाएगा। अब 420 पेड़ हैं, अगर आप 35-35 के हिसाब से लगाओगे तो आप इसको 35 से निपटा दो सीधे सीधे, तो ये 12 बार चला जाएगा तो 12 उसकी लाइनें लग जाएंगी। और अगर ये 420 पेड़ 21 के हिसाब से लगाना चाहता है तो 21 दूनी होते हैं 42, तो यहाँ इसकी 20 लाइनें लग जाएंगी, कोई पेड़ नहीं बचेगा। और अगर ये 28 के हिसाब से लगाना चाहता है तो 420 पेड़ हैं और आप इसको 28 से निपटाना चाहते हैं तो 28 का इसमें सीधे पहाड़ा पड़ लें। 28 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार चला जाएगा और बचे अपने का कितने 114, ये होगा 140, 28 पंजे 140, तो 15 लाइनें आपकी यहाँ लग जाएंगी। तो जैसे आपको पेड़ लगाना है वैसे आप लगा लो, लेकिन आपको कम से कम 420 पेड़ चाहिए। तो बस ये आपका सीधा आंसर है। इस टाइप के सवालों में आपको सीधे LCM निकाल देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और फिर धीरे धीरे जितने टाइप के इस टाइप के सवाल होते हैं सारे देखेंगे और धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है आसान सवाल है, ये सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के बच्चों को 6 या 8 या 10 के समूह में रखा जाता है तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी है। बिल्कुल सेम सवाल है। कंडीशन इसमें ये है कि जितने भी कक्षा में आप बच्चे लेकर आओगे कम से कम या तो आप उन्हें 6-6 के पेयर में रख सकते हो या उन्हें 8-8 के पेयर में रख सकते हो या फिर उन्हें 10 का एक ग्रुप बना के रख सकते हो। तो हमें कम से कम कितने बच्चे होना चाहिए जिससे हम ये कंडीशन पूरी कर लें और कोई बच्चा हमारा बचना नहीं चाहिए। तो हमारे पास है 6, हमारे पास है अगला 8 और अगला है हमारे पास 10। आप इसको यहीं तोड़ लें तो इसको आप लिख सकते हो 2 गुणा 3, इसको आप लिखोगे 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद आप यहाँ लिखोगे 2 गुणा 5। बस ये आपका हो गया फैक्टर और ये सारे प्राइम फैक्टर कर लिए हमने। LCM निकालना है इसका। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बार आया है। देखो आप इसको यहाँ एक चीज़ और लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 2 की पावर 3 डायरेक्ट। अब LCM
घात वाला हमने लेना बताया था स्टार्टिंग में पहले कि जब एलसीएम लेते हैं इस टाइप से पावर में तो सबसे बड़ी पावर देखते हैं। तो हमने ये देखा 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? ये 1 बार है, ये 3 बार है, ये 2 एक ही बार है। तो ये हो गई इसकी 3, अकेला 3 बचा है और अकेला 5 बचा है, इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ये हो गया 8 और ये हो गया 5 3 15, तो 15 8 हो गए 120। तो आपके पास कम से कम 120 बच्चे तो होना चाहिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये एलसीएम इस टाइप से निकालने में कोई दिक्कत है आपको तो सरवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आप सीधे ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे पहले हम निकालते थे, बिल्कुल बच्चों वाला तरीका। इस स्टाइल में आप भी निकाल सकते हो। 2 से काटोगे ये 3 बार, 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 5 बार। फिर अब देखो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, किसी के पहाड़े में नहीं आती, सिर्फ 3 के। 4 5 अभाज्य संख्या है, ये भी अपने पहाड़े में आती है और नहीं। और अगला बचा अपने पास 4, तो 3 है, 2 अभाज्य हैं। तो अगर आप 2 से काटोगे तो अकेला ये कटेगा, अगली बार फिर 2 से काटोगे फिर अकेला ये कटेगा, फिर 3 से काटोगे अकेला ये कटेगा, फिर 5 से काटोगे अकेला ये कटेगा। तब ऐसी कंडीशन आ जाए कि प्राइम नंबर आ जाए, हमारे पास 3 है और 2 प्राइम नंबर है, तो सीधे आप इनकी गुणा कर लें यहीं से, बस इनका यही एलसीएम बन जाएगा। 5 चौक 20, 20 3 60 और 60 दूनी 120, तो ये आपका आ गया एलसीएम। ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। और एक तरीका और है, अगर आप उसको लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस तरीके में भी अच्छा तरीका है, आसान तरीका है। एलसीएम आपको जब निकालना है तो एलसीएम का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा नंबर है आपका यही एलसीएम है, ठीक। अब आप इसको 6 को देखोगे तो 6 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 3, और 2 हमारा इसमें शामिल है। जब हमारे पास 2 इसमें शामिल है तो हमारे पास कौन बचा? केवल 3 बचा है, वो हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि इसमें शामिल है। 2 तो इसके है ना 10 में। अब 8 को हम देखेंगे तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और गुणा में 2। तो हमने ये देखा कि 10 के 2 के पहाड़े में 10 तो है, तो ये वाले 2 बचे अपने पास, तो इन 2 को भी आप यहीं लिख दो, बस हो गया आपका काम। तो 2 दूनी 4, 4 3 12 और 120। तो इस तरीके से भी आप एलसीएम को निकाल सकते हैं। एक देखो और, अगर आपके दिमाग में नहीं आई हो बात, एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहे हैं और उसमें आपको इसी तरीके से एलसीएम निकालना बता रहे हैं। जैसे मान लिया हमने एक ले लिया 15, अगला ले लिया हमने 20 और एक ले लिया हमने यहाँ से 12 ले लिया। तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन है हमारे पास? 20 है, तो यही आपका एलसीएम है। तो ये हो गया 20। अब आप इसको तोड़ो ज़रा, इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 5 गुणा 3। तो हमने ये देखा क्या 5 के पहाड़े में 20 है? बिल्कुल है। तो इस 5 का खेल तो ख़त्म हो गया यहाँ से। क्या 3 के पहाड़े में 20 है? नहीं है भाई, 3 के पहाड़े में 20 नहीं है, तो 3 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। अगले आ जाओ आप 12 पे। तो 12 को आप कैसे लिख सकते हो? 12 को आप लिख सकते हो तो 4 आएगा अपने पास और एक 3 आएगा, और इस 4 को भी आप लिख सकते हो 2 गुणा 2, चाहे तो आप 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ये देखो आप कि 3 जो यहाँ पे है वो पहले से मौजूद आ चुका है क्योंकि हमने इससे ले लिया, तो 3 तो यहाँ आ चुका है अभी, इसका अब कोई काम नहीं है, ख़त्म। अब बचा अपने पास सिर्फ 4। तो 4 के पहाड़े में क्या इनमें से कोई नंबर है? तो 4 पंजे 20, ये भी आ गया, इनका भी कोई काम नहीं। जब किसी का कोई काम नहीं तो यही अपना एलसीएम है और यही आंसर हो जाएगा। तो आप इस टेक्निक से भी इनको निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी आसान चीज़ है, जो बच्चों की तरह करते हैं वो करना नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट भी आप बता देंगे। एलसीएम हमेशा जो भी होगा वो सबसे बड़े नंबर का मल्टीपल होगा, यानी उसी का कोई ना कोई आगे गुणज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, एक सेना का अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 18 या 20 के समूह में खड़ा करना चाहता है, लेकिन भाई ये भी चाहता है कि हमारे पास जो सैनिक हों वो एक वर्ग संख्या हो, यानी वर्ग के रूप में भी होना चाहिए। तो हमारे पास कम से कम कितने सैनिक होना चाहिए, ये आपसे पूछा है। या तो 12 रखेंगे, या 15 रखेंगे, या 18 रखेंगे, या फिर 20 रखेंगे, लेकिन कंडीशन है कि वर्ग भी होना चाहिए, ऐसा आपको लेना है। बिल्कुल आसान। तो सबसे पहले तो आप यहाँ लिखोगे 12, फिर यहाँ लिखोगे आप 15, फिर लिखोगे आप 18 और फिर लिखोगे आप यहाँ पे 20। बस आप इसको आराम से बच्चों की तरह इसको काट लें।
आप इसको 2 से काटोगे, ये 6 बार चला जाएगा, 15 कटेगा नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। 9 बार और ये 10 बार, जो ना कटा है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं। 2 से काटोगे 3 बार, ये गया 15, ये कटेगा नहीं और ये 5। अगला नंबर है अपने पास 3 का। 3 से जब आप इसे काटोगे 1 बार, 3 पंजे 15, 3 तियाँ 9 और 5 कटेगा नहीं। ये दोनों प्राइम नंबर आ चुके हैं, तो यही नंबर होंगे, लेकिन खैर जब लिखा है तो लिख ही ले रहे इसको। जब भी प्राइम नंबर आ जाए तो समझ लो वहीं आप तक ख़त्म कर देना है। चलो अब ख़त्म हो गया, ये पूरा ख़त्म। ये जो भी नंबर आएगा ये इन सैनिकों की संख्या होगी। सैनिकों की संख्या तो हम न्यूनतम बता सकते हैं कि 5 तियाँ 15, तियाँ 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। अगर आपसे सिर्फ सैनिकों की न्यूनतम संख्या पूछी जाती तब आपका आंसर होता 180। लेकिन अगली कंडीशन इन्होंने ये लगा रखी है कि एक वर्ग के रूप में भी होना चाहिए। तो आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो वर्ग भी हो किसी ना किसी का, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो बस वर्ग के लिए मैंने अभी बताया आपको कि आप यहीं इसके पेयर बना लें। 2 का ये पेयर बन गया और 3 का ये पेयर बन गया। 5 अकेला है तो किसी को अकेला नहीं छोड़ना है, जो भी अकेला है उसका पूरा कर देने हैं अपनी तरफ से। तो बस ये आपका आंसर आ गया। 5 पंजे 25, 25 चौक 100 और 100 नेम 900। तो अपने पास जो सैनिक होंगे 900 होना चाहिए कम से कम। तो ये एक वर्ग संख्या भी है, 30 का आप वर्ग करोगे तो यही आएगा। और ये आप 12 से काट के देखोगे कटेगा, 15 से काट के देखोगे कटेगा, 18 से काटोगे कटेगा और 20 से काटोगे तब भी कटेगा। तो इस टाइप की कंडीशन कहीं भी आपसे आ जाए, वर्ग पूछ लिया जाए तो आप इस टाइप से निकालो। गुणा ना करने से पहले, एलसीएम निकालने से पहले ये देखो कोई किसी का जोड़ा अधूरा तो नहीं है। अगर किसी का जोड़ा अधूरा है तो आपका काम है उसको पूरा करना। पहले आप उसके जोड़े को बनाओगे और उसके बाद उनकी गुणा करोगे। तो मैंने ये देखा 2-2 का एक पेयर है, 3-3 का भी एक पेयर है, लेकिन 5 का पेयर नहीं था। तो 5 का पेयर नहीं है तो आप इसको 5 अपनी तरफ से देंगे और बस सीधे गुणा कर देंगे। 5 पंजे 25, 25 चौक 100 हो गए और 100 की आप 9 से गुणा करेंगे तो 900 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में जो छात्रों की संख्या है वो या तो आप 6 रख सकते हैं या 8 रख सकते हैं या 12 रख सकते हो या फिर 16, और कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। तो आपसे न्यूनतम संख्या पूछी है, संभावित संख्या पूछी है। बिल्कुल आसान सवाल है। तो जो भी हमारे पास नंबर है, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है और 12 दे रखा है और 16 दे रखा है। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं बहुत आसान से। आप कोई एक नंबर पकड़ लें इसमें, जैसे मान लो 16 ले लिया मैंने, तो ये देख लेंगे जो भी मेरा आंसर होगा वो 16 से कटने वाला होगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर इसमें 16 है और एलसीएम जो भी होगा वो 16 के पहाड़े में ही आता होगा। तो आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं एग्जाम में, ज़रूरी नहीं है ये पूरा प्रोग्राम बनाओ आप यहाँ बैठ के। 16 सबसे बड़ा नंबर है, तो जो भी मेरा आंसर होगा, जो भी एलसीएम होगा वो 16 के पहाड़े में 100% आएगा, तभी एलसीएम होगा। तो अगर आपके ऑप्शन में 16 से कटने वाला कोई एक है तो आप बिना सॉल्व करे उसको लगा दें, और करना ही है तो इसका आप एलसीएम निकाल लें। और एलसीएम आप इतनी देर से निकाल ही रहे हैं, बिल्कुल आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। 2 से काटोगे ये 3 बार, 2 से काटोगे ये 4 बार, 2 से काटो 6 बार और ये 8 बार। ऐसे आप काटते चलोगे। है कुछ नहीं इन सवालों में, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आराम से आपके आंसर बिना सॉल्व करे हो जाते हैं ये 4 बार। एलसीएम एचसीएफ के सवाल ज़्यादातर ऑप्शन से हो जाते हैं आपके। ये 2 बार। अब ये देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये 2 है, ये दोनों प्राइम नंबर है, तो एक बार 2 आएगा और एक बार 3 आएगा। अब आप इनकी गुणा कर लें। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो मेरा जो आंसर है वो 48 हो गया। लेकिन मेरे ऑप्शन में 48 नहीं है। जब 48 नहीं है तो 48 का अगला मल्टीपल होगा, यानी 48 तो है नहीं मेरे पास। तो अगली बात क्या है, मैं 48 में 2 से गुणा करके देख लूँ। 48 गुणा 2, तो अगर 48 नहीं है तो 96 होंगे, तो 96 है। अगर 96 ऑप्शन में है तो 96 लगा दो, और 96 अगर नहीं है ऑप्शन में तो 48 में 3 से गुणा कर लो। तो 3 से आप गुणा करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो होगा। लेकिन इसमें हमारे पास 96 आंसर दे रखा है, तो इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। अब सबसे जो मिनिमम बच्चों की संख्या है वो अपने पास 48 थी,
लेकिन 48 इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, दिक्कत ये है। तो 48 जो भी एलसीएम आएगा आप उसका मल्टीपल करते चलें, 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से, 4 से, 5 से, और जैसे ही आपको ऑप्शन मैच हो तुरंत आप लगा दें। कम से कम पूछिए तो एकदम 1 से, 2 से, 3 से गुणा करते हम चलेंगे, ऐसा नहीं है सीधे 5-6 से गुणा कर दी और कहीं 5-6 वाला मिल गया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने कह दिया न्यूनतम संख्या चाहिए हमें। तो न्यूनतम संख्या 48 थी, लेकिन 48 है नहीं हमारे ऑप्शन में, तो हम 2 से गुणा करेंगे 96, अगर है तो लगाएंगे, नहीं होता तो हम और आगे बढ़ते। इस टाइप से हम इसको करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि 2 आदमी वृत्तीय मार्ग पर एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं और उनमें से जो एक व्यक्ति है वो अपना पूरा चक्कर 15 मिनट में पूरा करता है और जो दूसरा व्यक्ति है वो अपना पूरा चक्कर 10 मिनट में पूरा करता है। तो ये आपसे पूछा अगर ये एक ही समय चले हों तो ये कौन सा समय ऐसा आएगा या कितने समय के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान सवाल है। 2 आदमी हैं और दोनों चक्कर लगा रहे हैं, तो एक चक्कर लगा रहे हैं अपना 15 मिनट में पूरा और दूसरा वाला लगा रहे हैं अपना 10 मिनट में पूरा। आप इनका एलसीएम निकाल लें, तो एलसीएम आप ऐसे निकाल लेंगे, जो भी एलसीएम होगा वो 15 के पहाड़े में आता होगा, क्योंकि 15 इसमें बड़ा है। तो 15 है, अगर हम मान लें 15 एलसीएम है तो 15 के पहाड़े 10 के पहाड़े में 15 नहीं है, तो 15 का आप डबल कर लें 30। तो ये देखें कि 10 के पहाड़े में 30 है, बिल्कुल है, तो यही इसका एलसीएम है और ये 30 मिनट के बाद आपस में मिल जाएंगे और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल था। अब इस टाइप के सवाल टाइमिंग पे भी आते हैं कि आपको एक टाइमिंग दे रखी है कि भाई इतने टाइम स्टार्ट हुआ तो इतने मिनट या सेकंड के बाद ऐसे ऐसे हो रहा है इनका काम, तो बताओ किस समय बाद मिलेंगे। तो उस टाइप के सवाल भी हम देख ले रहे हैं, ये बड़ा आसान सवाल था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि 3 विभिन्न चौराहे पर जो बत्तियां हैं वो 48 सेकंड के बाद और 72 सेकंड के बाद और 108 सेकंड के बाद जलती हैं। तो आपसे ये पूछा है, एक टाइम हमें दे रखा है 8:20 पे ये तीनों बत्तियां एक साथ जली थी। तो आगे ऐसा कौन सा समय आएगा कि तीनों बत्तियां फिर से एक साथ जलेंगी। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपके पास जो भी टाइम है वो हमने यहाँ लिख लिया, 8:20 पे ये बत्तियां एक साथ जली थी। ठीक है, ये मिनट हो गए, सॉरी ये घंटा हो गया, ये मिनट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब इनके जो जलने की कंडीशन है वो हमें दे रखी है। वो कितनी दे रखी है, 48 सेकंड है, 72 सेकंड है और 108 सेकंड है। तो 48 सेकंड और 72 सेकंड और 108 सेकंड। तो पहले तो आप इनका एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालना आता ही है आपको, बिल्कुल चाहे तो आप ऐसे करके निकाल लें या फिर डायरेक्टली भी आप इसको निकाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है वैसे। चलो एक बार फिर से ऐसे करके निकाल के हम देख ले रहे हैं। आप 2 से काटोगे इसको, तो 2 से काटोगे ये 24 बार चला जाएगा, ये काटोगे 36 बार चला जाएगा और ये काटोगे 54 बार चला जाएगा। उसके बाद फिर 2 से काटोगे तो ये चला जाएगा 12 बार, ये जाएगा 18 बार और ये जाएगा 27 बार। फिर आप इसको 2 से काटोगे तो ये चला जाएगा 6 बार, ये जाएगा 9 बार, 27 नहीं जाएगा, बिल्कुल छेड़ना नहीं है। 2 से ये एक बार और निबट जाएगा, 2 3 6, 9 जाएगा नहीं, 27 भी नहीं जा पाएगा। अगला नंबर है अपने पास 3 का, 3 एकम 3 और 3 3 9 और 3 निम 27। उसके बाद ये फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9। अगला नंबर फिर 3 का है। तो ये एलसीएम आप ऐसे निकाल सकते हो। अब हम इसकी गुणा कर लें, ये सारे हमें सेकंड में दे रखे थे, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा। अब अगर गुणा कर लें हम तो 3 3 9, 9 3 27, 27 दूनी हो गए अपने पास 54 और 54 दूनी हो गए अपने पास 108, 108 दूनी हो गए 216 और 216 के आप डबल करोगे 432। तो अपने पास जो एलसीएम आया वो आया 432 सेकेंड। बस अब इस 432 सेकंड को इस समय में शामिल कराना है, क्योंकि ये 8:20 पे एक साथ जली थी। तो अब 432 सेकंड के बाद ही जलेंगी एक साथ। तो कितने टाइम के बाद जलेंगी, तो करना क्या है आपको, इस 432 को मिनट में लेकर आना है। और आप ये जानते हो कि 432 को अगर आप मिनट में लाओगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर आप इसको 60 से डिवाइड कर लो तो हमें ये पता चल जाएगा मिनट कितने हैं इसके अंदर। तो हम इसको सीधे 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 से डिवाइड करने का मतलब है कि 4 बार जा रहे हैं 60, एक बार तो जाएगा नहीं, 6 निम 54 और 6 अट्ठे 48 और 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42।
तो ये 420 हो गया अपने पास 7 मिनट में। तो ये 2 बचेगा, ये 1 बचेगा। तो कुल मिलाकर बात ये आई कि ये 7 तो कंप्लीट मिनट हैं, 7 मिनट हैं, और उसके बाद ये जो 12 बचे हुए हैं ये सेकंड बच रहे हैं अपने पास, ठीक। क्योंकि 7 में 1 मिनट में 60 होते हैं, तो 7 छन 42, 420 तो यहाँ हो गए, 12 ये हैं अपने पास, 32 हो गए। तो टाइम निकल कर आया 7 मिनट 12 सेकंड। तो मिनट में आपको मिनट जोड़ना है, 7 मिनट और ये 12 सेकंड, बस हो गया आपका आंसर। तो 8 घंटे पे तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, तो 8 बज के और ये हो गया 27 मिनट और इधर हो गया अपने पास 12 सेकंड। तो 8 बज के 27 मिनट और 12 सेकंड पे ये बत्तियां दोबारा एक साथ फिर जलेंगी, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें मेन चीज़ तो ये है, एलसीएम निकालने के बाद आपको टाइमिंग भी सेट करनी है। एलसीएम आपने निकाल लिया और उसके बाद जो भी हमारा टाइम दे रखा है, जो भी हमारे नंबर स्टार्टिंग में दे रखे थे, अगर वो मिनट में है तो आप मिनट के हिसाब से कन्वर्ट करोगे, सेकंड में है तो सेकंड के हिसाब से कन्वर्ट करोगे। 432 ये सारे सेकंड में थे, तो हमारे पास 432 सेकंड आए, तो हमने 7 मिनट और 12 सेकंड कर लिए, इस टाइमिंग में जोड़ लिया, तो सही आंसर आ गया 8 बज के 27 मिनट और 12 सेकंड पर ये बत्ती दोबारा एक साथ जल जाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है कि 5 घंटे हैं जो क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। अगर ये एक साथ बजे हों तो कितने सेकंड के बाद या कितने समय के बाद ये एक साथ फिर बजेंगे, ये आपसे पूछा है। तो हमारे पास जो 5 घंटे दे रखे हैं, इनके समय का अंतराल दे रखा है। वो अंतराल क्या है हमारे पास, 6, 7 है, 8, 9, 12 है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे 6, 7, 8, 9 और ये 12। बस आपको इसका एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालने का अपने पास वही तरीका है। देखो 6 का निकालना बेकार है, क्योंकि 6 12 में शामिल है। 6 आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, और रखना चाहें तो रख लो भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 2 3 6, 7 कटेगा नहीं, 2 चौक 8, 9 कटेगा नहीं, 2 छन 12। फिर आप इसको 2 से निपटाओगे तो ये 2 3 जाएगा नहीं, 7 भी नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 और ये 9 भी नहीं कटेगा, और 2 3 6। आगे हमारे पास जितने भी नंबर बचे हैं, तो इसमें सिर्फ एक 9 है भी, इसको 3 से एक बार और निपटा लें, फिर सारे ये प्राइम नंबर बन जाएंगे, और 2 कटेगा नहीं, और 3 3 9, 3 एकम 3। अब अपने पास जो नंबर बचे हैं 7, 3 और 2, ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद यही होंगे। तो यहीं से आप इनकी गुणा करते चलो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84, और 84 और 6 की और गुणा करनी है आपको। तो 84 गुणा 6, 6 का आप इसमें डायरेक्ट पढ़ लो, 6 चौक 24 के 4 हो गए, हासिल 2, 6 8 48, 48 और 2 50। तो 504 सेकंड के बाद ये घंटे जो है फिर से दोबारा बोले होंगे, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ होती हैं, और ये क्रमशः 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो 1 घंटे में ये कितनी बार घंटियाँ एक साथ बजी होंगी? बिल्कुल आसान सवाल है। हमारे पास दे रखा है 2, फिर दे रखा है 4, फिर दे रखा है 5, फिर है अपने पास 8 और 10 और ये 12। तो सबसे पहला काम तो आपका ये है कि ये सारे सेकंड में दे रखे हैं, तो आप इनका एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसी का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और देखो 2 4 में शामिल है, और 4 8 में शामिल है, और ये 4 12 में भी शामिल है। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि और 5 इस 10 में शामिल था। तो अगर हम इनका एलसीएम निकाल लेते तब भी हमारा काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का आप निकालोगे, 2 इस 4 में पहुंच चुका है, और अगर 4 का आप निकालोगे, 4 8 में पहुंच चुका है, और 5 का आप निकालोगे तो 5 इस 10 में पहुंच चुका है। तो इधर वालों का निकालने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप निकालोगे फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो 8 10 और 12, आप इन्हीं का एलसीएम निकाल लो तो आपका काम हो जाएगा। आप इसको 2 से काटोगे तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर आप इसको 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 और 5 जाएगा नहीं, और 2 3
6 हो गए। फिर ये तीनों प्राइम नंबर आ गए, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। 2 भी अभाज्य संख्या, 5 भी और 3 भी। तो 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो इनका जो एलसीएम निकल कर आया वो आया अपने पास 120 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये हर 120 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी। अब 120 सेकंड हमें ये दे रखा है, लेकिन हमारे पास जो टाइमिंग दे रखी है वो 1 घंटा दे रखा है। तो अपना जो अभी एलसीएम आया है वो आया 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि हर 2 मिनट के बाद ये घंटियाँ 6 घंटियाँ हैं, हर 2 मिनट के बाद एक साथ बज रही हैं। हर 2 मिनट के बाद एक साथ बज रही हैं, तो 1 घंटे में कितनी बार बजी होंगी। तो आपको ये पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, सबको पता है, और हर 2 मिनट के बाद बज रही हैं। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 30। ये ऑप्शन में आपको ज़रूर मिलेगा, ये ऑप्शन में आपको 30 जरूर मिलेगा, पहला ही ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, ये जो भी आपका आएगा यहाँ नंबर निकल के, उसमें आपको +1 करना है। +1 करने की वजह ये है कि ये स्टार्टिंग में जब बजी थी एक बार, तो एक बार वहाँ भी ये बज गई थी और उस समय कोई टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि एक साथ स्टार्ट हुई थी, उसके बाद आपका टाइम शुरू हुआ है। तो आपको एक इसमें ऐड करना है, तो ये टोटल कितनी बार बजी होंगी, 31 बार बजेंगी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर उन्होंने स्टार्टिंग में बजना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया है, तो आपका जो भी यहाँ नंबर आएगा उसमें आपको 1 जोड़ना है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में एक साथ बजी थी वो हमने काउंट नहीं करा है और वहीं से हमारा टाइम चालू हुआ है। तो पहली बार तो ये 0 समय पर, यानी कोई टाइम नहीं होगा, बिल्कुल जैसे ही स्टार्ट होंगे जहाँ से हमारा टाइम शुरू हुआ है वहीं से इन्होंने पहली बार तो वहीं बज गई थी। उसके बाद 2 मिनट के बाद, फिर 2 मिनट के बाद, फिर 2 मिनट के बाद, इस तरीके से 1 घंटे तक ये चली हैं। तो 1 घंटे में 30 बार आएगा और 1 आपको स्टार्टिंग वाला ऐड कर देना है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा गलत होता है इसी वजह से क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है कि 6 घंटियाँ प्रारंभ में बजना शुरू होती हैं और क्रमशः 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड और 12 सेकेंड के अंतराल पर ये बजती हैं। तो बताइए कि 30 मिनट में ये घंटियाँ एक साथ कितनी बार बजी होंगी। बिल्कुल सेम सवाल है कि अपने पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, उसके बाद 12 है। बस हमें निकालना है इनका एलसीएम और ये सारे सेकंड में है, इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। ये टाइमिंग हमें किस में दे रखी है, ठीक है। तो हमने लिख लिया 2, 4, 6, 8, 10। आप एलसीएम निकालोगे 2 का तो 4 में शामिल है, 4 का अगर आप निकालोगे तो 4 दूनी 8, ये इसमें शामिल है, और 6 का आप निकालोगे तो 6 दूनी 12 इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि इन तीनों नंबरों का निकालना कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है, क्योंकि इनका निकालोगे इसमें पहले से घुसे पड़े हैं। तो इनका आप हटा दो, सीधे सीधे एलसीएम निकालोगे 8 का, 10 का और 12 का। और 8, 10, 12 का एलसीएम अभी अपनों ने निकाला, एलसीएम कितना आया था 120 सेकेंड, और 120 सेकेंड का मतलब होता है 2 मिनट। तो हमने लिख लिया इसको 2 मिनट। तो ये 2 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। अपने पास जो टोटल टाइम दे रखा है वो 30 मिनट दे रखा है, और 30 मिनट है और हर 2 मिनट के बाद ही एक साथ बज रही हैं। तो आप इसे 2 से डिवाइड कर लें, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 15 निकल कर आएगा, और 15 आपको लगाना नहीं है, जैसे भी बात बताई थी। एक बार ये स्टार्टिंग में बज चुकी हैं तो आपको वो 1 इसमें फिर से ऐड करना है। तो कुल मिला के ये 30 मिनट में 16 बार एक साथ बजी होंगी, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी कि हम 1 ऐड क्यों कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको डॉक्टर 3 गोलियां दे खाने के लिए और आपसे ये कह दे कि 1-1 घंटे के बाद खानी है, तो आप उन 3 गोली को कितने समय में खा लोगे। हर गोली को आपको 1 घंटे के बाद खानी है, तो आपको कितने समय लगेगा उन 3 गोलियों को खाने में। तो देखो इसका बिल्कुल आसान तरीका ये है, ये बात आपके समझ में अभी आएगी। जैसे मान लो मेरे पास 3 गोली थी, एक गोली ये थी, एक ये थी और एक ये थी। ये कह रहे हैं 1-1 घंटे के बाद खानी है हमें। तो हमने मान लो ये पहली वाली गोली 1 बजे खा ली, दूसरी गोली मैंने 2 बजे खा ली, तीसरी गोली मैंने 3 बजे खा ली, क्योंकि मुझे 1-1 घंटे के बाद खानी थी, मैंने खा ली। अब मैंने जो पहली गोली खाई थी वो 1 बजे खाई थी, और लास्ट गोली कितने टाइम खाई है मैंने,
3 बजे। तो 1 और 3 के बीच में कितने घंटे हुए? केवल 2 ही घंटे तो हो पाए अभी, लेकिन मैंने गोली कितनी खा ली है? 3। तो इसलिए जो मैंने पहली गोली खाई थी वहीं से मेरा टाइम स्टार्ट हुआ है और वो मैंने पहले ही खा ली, तो टाइम तो लगा नहीं, लेकिन टाइम वहीं से स्टार्ट हुआ है। सेम उसी तरीके से जब ये पहली बार बोली होंगी एक बार इकट्ठी सारी 6 की 6 घंटियाँ, तो उस समय टाइम तो लगा नहीं होगा, लेकिन इनका नंबर लगेगा, वहीं से स्टार्ट होगा इनका टाइम। तो ये जैसे मैंने पहली गोली खाई थी उसके बाद मेरा टाइम चालू हुआ है, उसी तरीके से इन्होंने जो पहली बार ये जब घंटियाँ 6 बोली होंगी उसके बाद इनका टाइम लगा होगा। तो बात आपके दिमाग में आ गई होगी एक हम क्यों जोड़ रहे हैं। अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए भाई, अगर इसमें देखा जाए तो केवल हमारे पास 3 गोली 1 घंटे, 3 घंटे होना चाहिए कायदे में, लेकिन समय कितना लग रहा है? 2 घंटा, और गोली मैंने कितनी खा ली? 3। तो ये ध्यान रखना है, जैसे कहीं भी इस टाइप के सवाल आ जाएं तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और ऑप्शन में 15 जरूर होता है, 14 भी ज़रूर होता है, कभी दिमाग में आती माइनस करना है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, कब हमें जोड़ना है और कब घटाना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप हमारे बिल्कुल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। हमने LCM HCF की स्टार्टिंग से जो वीडियो बनाई है, आप अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।